ये है दिल्ली दर्पण। मेरे लड़के को 13 तारीख को सिंडिकेट हाउस के पीछे रात को मारे हैं। जब हम चौकी गए, सुबह हम गए चौकी, तो उन्होंने हमारी कंप्लेन नहीं लिखी। चौकी इंचार्ज हमें गाली देके बात कर रहा था। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। इस वक्त मैं खड़ा हूं सरायला थाना का क्षेत्र है, ये दया बस्ती का इलाका है, बिल्कुल इंद्रलोक चौकी के अंतर्गत आता है। यहाँ एक युवक का मर्डर हुआ, हत्या हुई है। जो परिवार के लोग हैं उनका ये आरोप है कि वो काफी दिन से गायब था और बाकायदा पुलिस को ये बतला दिया गया था कि उसका झगड़ा हुआ है, उसकी हत्या हो चुकी है, उसको तलाश किया जाए, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो इन सब पर बात करने के लिए परिवार के लोग ही हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, शांति से मुझे ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि उसका मर्डर हो गया? पहले कितने और मारा था सर, उसको 2-3 बार मारा था। धमकी दी थी कि तुझे जान से मार दूंगा। उस दिन उसने धमकी दी थी कि तेरे को जान से मार दूंगा। और जब हम कंप्लेन लिखाने गए, उन्होंने मिसिंग की लिखी। हमने बोला लड़ाई झगड़े के लिए, तो हमारे ऊपर जब सामने वाले को बुलाया उन्होंने, तो सामने वाला आया, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। उनकी बात सुने, उसके बाद जब हम गुस्सा हुए, गुस्से से बोले। इंचार्ज ने आपकी बात नहीं सुनी तो एसएचओ के पास जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। चौकी इंचार्ज हमें गाली देके बात कर रहा था। सुनो सर, मैं बोल रही हूँ, एक एक करके बोल। ममता मैं बोल रही हूँ। जब हम चौकी गए, सुबह हम गए चौकी, तो उन्होंने हमारी कंप्लेन नहीं लिखी। हमारी कंप्लेन नहीं लिखी, बस फोटो लिया। उन्होंने सीधा क्या बोला, वो क्रिमिनल है, वो मेरा भाई क्रिमिनल है। उसके बाद जब हमारी चौकी में सुनवाई नहीं हुई, तो हम सराय वहाँ मोती नगर गए। मोती नगर उन्होंने रजिस्टर में लिखा, कह रहे हम इस पे काम करेंगे। उसके बाद हम सराय रोहल्ला गए। सराय रोहल्ला के लिए हमें चौकी वालों ने मना कर दिया कि सराय रोहल्ला नहीं जाना है, तुम्हें साफ साफ मना किया था। हम मोती नगर वाले को भी बोले हैं कि हमें चौकी वाले मना कर रहे हैं। बल्कि मोती नगर वाले ने ये बोला है कि चौकी वहाँ जाओ, सराय रोहल्ला हम गए हैं, वहाँ पे भी हमारी नहीं सुनी गई है। हमारी नहीं सुनी गई। मैडम ने बोला कि 112 पे कॉल करो। 112 पे हमने कॉल किया, हमारे तक पुलिस वाले नहीं आए। उसके बाद 5 बजे मुझे चौकी में बुलाए हैं। CPR हमारे पास हमारे घर तक नहीं आई है। 13 को नहीं गया घर, 14 को नहीं गया, मैं 15 को गई। 14 तारीख को कंप्लेंट लिखवाई आपने। मैं 100 नंबर फोन करे सर, पहले गई कंप्लेंट लिखवाने। ये लोग मेरा कंप्लेंट नहीं लिखे सर। ये लोग मेरा डंडा उठाए, मुझे मारने के लिए कि चोर है, बदमाश है। मैं चारों को नाम लिखवाई, लेकिन ये लोग मेरा कंप्लेंट नहीं लिखे सर। चोर, और वो कह रहे कि तुम्हारा लड़का चोर है। उसके बाद आपको शक था कि नहीं मारे हैं सर, मारे हैं, शक नहीं है, मारे हैं 4 लोग। मेरे लड़के को आपने नाम लेकर के उनको बताया कि नहीं, लेकिन मेरा कंप्लेन नहीं लिखे सर। मेरा कंप्लेन मिसिंग कंप्लेन लिख रहे थे, मिसिंग कंप्लेन लिख रहे थे कि मिसिंग हो गया है। उस दिन ना जखीरे में ही था, पूरा दिन नहीं था सर, रात में आया था वो, 5 बजे आया था। उस दिन से वो घर नहीं गया सर। और ये चौकी इंचार्ज से बात करो तो ये उल्टा बोलते हैं। ये गाली दे के बात करते हैं हमसे। मैं बोल अब कैसे पता लगा आपको यहाँ पे? ये किसी लड़की ने देखा यहाँ पर, तो उसने हमारे जेठ फोन किया था। अफसाना नाम है उसका, अफसाना नाम था। उसने देखी बॉडी की लाश पड़ी हुई है, तो मेरे जेठ को फोन किया, उसने हमें फोन किया। हम वहाँ से भागते हुए आए कि हमारा भाई ना हो, लेकिन मैंने उसको देखते ही पहचाना, वो मेरा भाई था। चलिए, तो आप देखिए, मैं इस थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल खंडरनुमा ये इलाका है। यहाँ अगर किसी भी तरह की वारदात होती है, किसी तरह का भी कोई अपराध होता है, जुआ सट्टा चलता है या कोई और रैकेट चलता हो, तो पहचानना बड़ा मुश्किल है, इस पर नज़र रखना बड़ा मुश्किल है। और आज एक हत्या हुई है इसी कमरे में, कब तक, कितने दिन से रही होगी? तो आप समझिए लगभग 10 से 12 दिन तक कोई डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी रही और पता नहीं लगा। शायद किसी को स्मेल आई होगी या किसी चश्मदीद ने उन्हें बताया होगा। यह भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम पुलिस के आला अधिकारियों से और भी इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये लोग पुलिस की भूमिका पर उठा रहे हैं। जब
अंदेशा जाहिर कर दिया था, बता दिया गया था कि उसकी हत्या हो गई है, इतने दिन से गायब हैं। लगातार परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद ये जो कह रहे हैं मोती नगर थाना और सरायरोला थाना, क्या ये कोई सीमा विवाद का विषय रहा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। पुलिस के आला अधिकारियों से कोशिश करेंगे, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस किस तरह से सूचनाओं को कितनी गंभीरता से लेती है, ये एक बार फिर सामने आया है। हम आला अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है ये जो मामला है, क्यों मर्डर हुआ, कैसे हुआ, ये आपसी रंजिश है या जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं कि जुआ सट्टा का कारोबार में वो लोग भी शामिल थे, तो यानी ये कारोबार भी यहाँ चलता है जिसकी वजह से मर्डर होता है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।